कहाँ है? जवाब कहाँ है? काएं काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। पाएंगे हम पे फालतू फंड का टाइम तो है नहीं कि हम ध्रुव राठी करते रहे। जैसे कि ध्रुव राठी का घर सिर्फ मोदी जी से चलता है, हमारा घर में कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है और फिर जी बहुत बड़े डिक्टेटर है या भी में से एल्विश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है। क्यों रहे हो तुम खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो। तुझ में 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा। तो ऐसा क्या हुआ इन दो बड़े यूट्यूबर के बीच में जो ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए? इसका क्या कनेक्शन है गवर्नमेंट से? इसका भी खुलासा होगा इस वीडियो में। तो इसका फैसला सिर्फ आपके हाथों में होगा कि कौन सही है और कौन गलत। ये सब करने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ। नमस्कार, रुको यार बात तो सुन लो। इसी कारणवश मेरे को वो चीजें छोड़नी पड़ी, बट नीड आ गई है वापस, तो हम भी वापस। ध्रुव राठी वो बंदा जिसने बीजेपी के खिलाफ अपने चैनल पर कई वीडियो बना रखी होगी, आपने देखा होगा। क्यों ये बंदा बीजेपी से इतनी नफरत करता है और क्यों इसने एल्विश यादव ने इस ध्रुव राठी के ऊपर ऐसा वीडियो बना दिया जिसके रिप्लाई में उसने बहुत कुछ बोल दिया। भी में से एल्विश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे बारे में, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए उतने शायद ही किसी ने फैलाए। हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला ये हमारा पॉइंट होगा कि एल्विश यादव और ध्रुव राठी इन दोनों के बीच में ये फाइट की शुरुआत हुई कैसे, इसका क्या कारण है। हमारा दूसरा टॉपिक ये होगा कि एल्विश यादव और ध्रुव राठी इनका दोनों का कनेक्शन पीएम मोदी यानी बीजेपी से इन दोनों का क्या कनेक्शन है और क्यों ध्रुव राठी हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ ही वीडियो निकालता है। आपने इसके चैनल पर देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी होगी, हमेशा इस बंदे ने हमेशा टारगेट किया है बीजेपी को। ऐसा क्यों है? क्या ये बंदा दूसरी सरकारों के साथ मिला हुआ है? इसकी शुरुआत होती है ध्रुव राठी से। इस बंदे ने जब एल्विश यादव बिग बॉस में था उसके बारे में एक वीडियो निकाला था, बिग बॉस के बारे में, और उसके बारे में एल्विश यादव के बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोला था। एल्विश ऐसे लोगों में से है जो बहुत ही घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करता है व्यूज पाने के लिए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि एल्विश जैसे बहुत से ढोंगी है सोशल मीडिया पे जो हिंदू धर्म को बचाने का नाटक करते हैं लेकिन असलियत में लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं। सबसे पहले एल्विश यादव की वो वीडियो के क्लिप्स दिखाऊंगा मैं आपको। उसमें एल्विश यादव ने ध्रुव राठी के बारे में बहुत कुछ बोला है और क्या क्या बोला है ये मैं सारी क्लिप आपको धीरे धीरे बता दूंगा एक एक पॉइंट के साथ। एल्विश ने एक इल्जाम लगाया कि तूने मेरे ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी लेकिन मेरे बारे में एक भी पॉइंट सही तरीके से काउंटर नहीं किया था। मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे को पर्सनल अटैक करा, मेरा एक भी पॉइंट काउंटर नहीं करा। एल्विश यादव ने इसके बारे में बोला कि इसका एक स्क्वाड है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक फेसबुक ग्रुप है जिनके बारे में इनकी एक स्क्वाड रेडी है कि जो लोगों को ट्रोल करती है। उसके बाद ये करते हैं थ्रेट देते हैं लोगों को व्हाट्सएप पे। अब जैसे हमारे ध्रुव भाई का एक स्क्वाड है जो कि हर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, वीडियोस को मास रिपोर्ट करवाते हैं। वीडियो उड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ये व्हाट्सएप पे थ्रेट दिलवाते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बन रही तो भाई ये डायरेक्ट अटैक भी होता है। एल्विश ने यह भी बताया कि इस बंदे ने पहले एक वीडियो में किसी चीज के बारे में प्रचार किया था, जब लोगों ने उसे बाय कर लिया और फिर उसके अंदर कुछ स्कैम हो गया तो उस बंदे ने उस वीडियो के उस पार्ट को डिलीट कर दिया। आप ये क्लिप देखो। स्कैम सामने आया तो वो वाला पार्ट अपनी वीडियो में से ट्रिम कर दिया। कितना इजी है, पहले स्कैम करो फिर उसको ट्रिम कर दो ताकि लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा। ध्रुव भाई यार, दिस इज इंटरनेट। लोग ऐसे ऐसे बैठे तुम्हारे अंदर हाथ देके, तुम्हारे नहीं तुम्हारे कंटेंट के अंदर हाथ देके ऐसे चीजें बाहर निकाल लेते। इसने ये भी कहा कि मैं जब बीजेपी के सपोर्ट में था तो मुझे लोगों ने बीजेपी का दल्ला भी कहा था और बहुत कुछ कहा था ये कि ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है। और अब ये बंदा ध्रुव राठी जो कि हमेशा बीजेपी के खिलाफ बनाता है और इस बंदे को आम आदमी पार्टी का पिल्ला कह दो, यानी पिल्ले का मतलब कुत्ता। आम आदमी पार्टी का ये ध्रुव राठी एक कुत्ता है जो कि इसके खिलाफ है, हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही रहता है। लोग मेरे को बोल देते बीजेपी का दल्ला है, बीजेपी का दल्ला, तो इसको भी कुछ बोलो यार। अब ना इसको बोलो आम आदमी पार्टी का पिल्ला, दल्ला भी नहीं, इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा इतने में। मुझे ये तो लगेगा यार बराबरी तो हो रही है। तो ध्रुव राठी ने भी एल्विश यादव को रिप्लाई देते हुए एक वीडियो बना दी जिसके अंदर बहुत ज्यादा एल्विश यादव को ट्रोल किया गया है, उसके बारे में बहुत कुछ भला बुरा कहा और उसके बोलने के तरीके को मजाक बनाया है। काउंटर कहाँ है?
जवाब क्या है? काएं काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। वैसे तो ध्रुव राठी ने सीधा सीधा बोला कि तुझ पर इतने केस लगे हुए हैं और फिर भी तू मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहा है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। तो ध्रुव राठी ने उसको बिकटोड़ा भी कहा। बिकटोड़े का मतलब होता है कि जो गांव में वो गोबर का बना होता है ना, गाय के किसी भैंस के गोबर से बना हुआ वाला एक बिकटोड़ा होता है, जिसे गांव में जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसने कहा कि बिकटोड़े के मुंह से हमेशा बिकटोड़े की बातें निकलेगी। क्या कहना है उस वीडियो को लेकर? मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिठोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अब वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो कोई मुझे बुली कहता है। तो ध्रुव राठी ने यह भी बताया कि ये बीजेपी की एक खास बात रही है कि कोई भी बंदा हो जो भी बीजेपी के खिलाफ जाता है उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। राठी ने यह भी बताया कि मोदी एक डरपोक इंसान है, वो हर चीजों से डरता है। आप ये क्लिप देखिए पहले। वो चुनाव जीतना चाहता है लेकिन डरता है निष्पक्ष चुनाव से। वो देना चाहता है टीवी साक्षात्कार और डरता है सच्चे पत्रकार से। वो अखंड भारत की बात करता है लेकिन डरता है भारत की एकता से। ध्रुव राठी ने बहुत कुछ बोला है बीजेपी के खिलाफ में, लेकिन हमारे देश को बदलने में कहीं ना कहीं हमारे बीजेपी का ही हाथ है। और इतनी तरक्की हमारा भारत कभी नहीं करता कि अगर मोदी जी नहीं होता तो हमारा भारत इतना कभी तरक्की नहीं करता था।